प्रवचन प्रारंभ। प्रिय साधकों, आज हम जिस श्लोक पर विचार करेंगे वह केवल एक स्तुति नहीं है, वह संपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का सार है। श्लोक है, कृष्ण नारायण वंदे, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण द्वैपायन वंदे, कृष्ण वंदे पृथासुतम। ये 4 पंक्तियां नहीं हैं, ये 4 दृष्टिकोण हैं, 4 स्वरूप हैं, और चारों मिलकर एक ही परम सत्य को प्रकट करते हैं। 1. कृष्ण नारायण वंदे। सबसे पहले ऋषि कहते हैं, मैं कृष्ण को नारायण के रूप में प्रणाम करता हूँ। यहाँ बड़ा सूक्ष्म संकेत है। कृष्ण केवल गोकुल के ग्वाले नहीं हैं, केवल मथुरा के राजकुमार नहीं हैं। वे वही नारायण हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनसे काल, प्रकृति और सृष्टि उत्पन्न हुई। अर्थात जो हमें इतिहास में दिखाई देते हैं वही अनंत ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। ये दृष्टि बदलने की शिक्षा है। हम भगवान को छोटा करके देखते हैं। ऋषि हमें कहते हैं, कृष्ण को व्यक्ति मत समझो, उन्हें तत्व समझो। 2. कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। अब दूसरा चरण, मैं कृष्ण को जगद्गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ। भगवान भी तब तक उपकारक नहीं जब तक वह हमें मार्ग न दिखाएं। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? धन नहीं, राज्य नहीं, शक्ति नहीं। उन्होंने दिया, तू कौन है, ये संसार क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। यही गुरु का कार्य है, अज्ञान को हटाना। इसलिए कृष्ण केवल देवता नहीं, वे महागुरु हैं पूरे मानव इतिहास के। 3. कृष्ण द्वैपायन वंदे। अब तीसरा रूप, मैं कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करता हूँ। यह वही वेदव्यास हैं। ऋषि कहते हैं, जो बोलता है वही लिखता है। गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला, महाभारत और पुराण उसी कृष्ण ने व्यास बनकर लिखे। इसका अर्थ गुरु और ग्रंथ अलग नहीं हैं। आज हम कहते हैं, मैं किताब पढ़ूंगा, गुरु की क्या आवश्यकता? उद्धरण चिन्ह। ऋषि कहते हैं, किताब भी गुरु ही है, और गुरु भी चलता फिरता शास्त्र है। 4. कृष्ण वंदे पृथासुतम। अब सबसे अद्भुत बात, मैं कृष्ण को अर्जुन के रूप में प्रणाम करता हूँ। यहाँ साधारण सोच टूट जाती है। अब तक कृष्ण भगवान थे, गुरु थे, व्यास थे। अब कहते हैं, वही कृष्ण शिष्य भी हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है। डरता हुआ, संशय में डूबा हुआ, कर्तव्य से भ्रमित मनुष्य। ऋषि कहते हैं, हे मानव, तू अलग नहीं है, तू भी उसी चेतना का अंश है। अंतर केवल अज्ञान का है। 5. श्लोक का महासंदेश। अब सब जोड़िए, कृष्ण इक्वल्स भगवान, कृष्ण इक्वल्स गुरु, कृष्ण इक्वल्स शास्त्रकार, कृष्ण इक्वल्स शिष्य। तो निष्कर्ष क्या हुआ? ईश्वर, गुरु, ग्रंथ और शिष्य 4 नहीं हैं, एक ही चेतना 4 रूपों में प्रकट हुई है। यही अद्वैत है। 6. साधक के लिए शिक्षा। इस श्लोक से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। 1. गुरु को साधारण मनुष्य मत समझो। 2. शास्त्र को केवल किताब मत समझो। 3. स्वयं को तुच्छ मत समझो। तीनों में वही दिव्यता है। प्रवचन का उपसंहार। अंत में ऋषि कहते हैं, सबको प्रणाम नहीं, केवल एक को प्रणाम, कृष्ण को, क्योंकि सर्वम कृष्णमय जगत, पूरा संसार कृष्ण से बना है, कृष्ण में स्थित है और कृष्ण में ही लीन हो जाएगा।